गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा है कक्षा 12वीं के लिए समाकलन का 5वां भाग। आज समाकलन में हम देखेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब है जैसे अवकलन हम दो चरों का गुणनफल का ज्ञात करते थे, वैसे ही दो चरों का गुणनफल यदि है तो उसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जो मेन सूत्र है समाकलन u और v x का फलन है, तो इसमें से किसी एक को प्रथम फलन मानेंगे और एक को द्वितीय फलन, और ऐसे पहले एक का क्या करेंगे एजिटिस रखेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस जिसको हमने एजिटिस रखा था उसका अवकलन, दूसरे का समाकलन, और जो वैल्यू आएगा उसका फिर से समाकलन। ये इसका मेन फार्मूला है, ये इसका मेन फार्मूला है। और इसमें क्या है, कुछ हल करने के आगे फिर बताएंगे कि किसको प्रथम माना जाता है, किसको द्वितीय माना जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है i = x² sin x cos x dx ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये तीन फलन हो गया, सबसे पहले ये तीन फलन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो को मल्टीप्लाई करते हैं और दो को डिवाइड करते हैं, तो ये 2 sin x cos x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x² sin 2x dx ऐसे। अब क्या है कि अब ये दो फलन हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक फलन है x², इसको प्रथम मानेंगे ताकि इसका ये अवकलन होते जाएगा तो इसका घात कम होते जाएगा, और एक स्टेप बाद ये क्या हो जाएगा x⁴ यानी 1 हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं और ये एंड हो जाएगा। तो 1/2 x² समाकलन sin 2x dx माइनस 1/2, ये 1/2 को एजिटिस रखे हैं, समाकलन d/dx ऑफ x² समाकलन sin 2x dx, और ये पूरे का समाकलन। मतलब इसके बाद फिर ये समाकलन का चिन्ह है। तो 1/2 x² sin 2x का माइनस cos 2x, और x के साथ 2 है तो अपान में 2 माइनस 1/2, ये समाकलन x² का 2x हो जाएगा, और sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x, x के साथ 2 है तो अपान में 2, और ये वाला dx, ये वाला समाकलन हमने कर लिया। यहाँ से अब क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1/4 x², अच्छा माइनस यहाँ डाल देते हैं cos 2x, ये माइनस को यहाँ डाल दिए, 2 कट गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/2। अब फिर से यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, चलिए x cos 2x dx, इसमें यही फार्मूला फिर से लगाएंगे। इसमें दो पद हैं तो ये आगे हो जाएगा -1/4 x² cos 2x प्लस 1/2 x समाकलन cos 2x dx माइनस 1/2 समाकलन d/dx ऑफ x समाकलन cos 2x dx, और पूरा जो आएगा उसका समाकलन। तो -1/4 x² cos 2x, cos 2x sin 2x हो जाएगा x sin 2x, ये 1/2 का 2, और cos 2x के x में 2 है तो अपान में एक 2 और आएगा, माइनस 1/2, इसका 1 हो गया, cos 2x का sin 2x अपान 2 dx। नेक्स्ट हो जाएगा 1/4 x² cos 2x प्लस x sin 2x अपान 4 माइनस 1/2 माइनस cos 2x अपान 2 इंटू 2, पहले से 2 था और ये एंगल का 2 और आएगा, और ये हो जाएगा प्लस c लास्ट में। तो कुल मिलाकर हो गया -1/4 x² cos 2x प्लस x sin 2x अपान 4, माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x अपान 8 प्लस c, ये इसका समाकलन हुआ। इसको कहा जाता है खंडशः समाकलन। एक से ज़्यादा पावर रहेगा तो ये इसी प्रकार उतने स्टेप तक जाएगा। अब ये खंडशः समाकलन में आपका प्रथम फलन x और द्वितीय फलन कुछ भी हो सकता है। आगे जाकर के खंडशः समाकलन में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप का होता है। इसमें एक रूल है जिसको पहले किसको मानना है उसको बताते हैं। वैसे अलजेब्रिक रहेगा तो उसको लास्ट में लेना है, आई लेट
आई मीन्स इनवर्स, प्रतिलोम को सबसे पहले मानना है। एल मीन्स लॉग, ए मीन्स अलजेब्रिक बीजगणित पद, टी मीन्स त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स। इसको ऐसे करके हमको मानना है। देखिए आगे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, निश्चित समाकलन भी कर रहे हैं, तो इसको निश्चित समाकलन के रूप में ले लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा निश्चित समाकलन भी बनते जाएगा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स ऐसे दिया हुआ है। तो ये सबसे पहला फलन, अभी इसको हम क्या करेंगे, लिमिट को बाद में लगाएंगे, क्योंकि एक बार में ये समाप्त नहीं होता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए लॉग पहले आए हैं अलजेब्रिक से, लॉग का हम नहीं जानते हैं समाकलन, तो लॉग को हम प्रथम फलन मानेंगे। लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर प्रथम फलन, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन। तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस समाकलन लॉग एक्स पूरे का वर्ग है, तो ये पहले 2 लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स करेंगे तो अपान में एक्स आ जाएगा। इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 डी एक्स। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपान 3 लॉग। अच्छा, यदि निश्चित समाकलन है तो यहाँ पर इसका लिमिट को जब कंप्लीट हुआ है तो लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर इसको एज जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि क्वेश्चन जल्दी छोटा हो जाएगा यदि निश्चित समाकलन है तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपान 3 लॉग 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 1 क्यूब अपान 3 लॉग 1 का स्क्वायर माइनस ये है 2 अपान 3 एक्स क्यूब और एक्स कटेगा तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो आगे हो जाएगा लॉग 1 0 होता है तो ये 0 हो गया, ये रहेगा तो 8 अपान 3 लॉग 2 पूरे का स्क्वायर माइनस 2/3, फिर इसमें लगाएंगे तो लॉग एक्स प्रथम फलन समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग एक्स समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन जैसा इसमें कर रहे हैं। तो ये 8 अपान 3 लॉग 2 का स्क्वायर माइनस 2/3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 और लॉग एक्स आएगा यहाँ माइनस समाकलन लॉग एक्स का 1 अपान एक्स और ये एक्स क्यूब अपान 3 डी एक्स। तो ये हो जाएगा 8 अपान 3 लॉग 2 होल स्क्वायर माइनस 2/9, इसको अंदर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसमें लिमिट लगा देते हैं 1 to 2 और माइनस माइनस प्लस ये 2 और 3 × 3 9 2 अपान 9 समाकलन एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे आगे देखिए ये हो जाएगा 8 अपान 3 लॉग 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ लगाएंगे माइनस 2 अपान 9 2 क्यूब लॉग 2 माइनस 1 क्यूब लॉग 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये इसको हमने सॉल्व किया। पहले ये 2 रखा फिर 1 रखा प्लस 2 अपान 9 एक्स क्यूब अपान 3 1 to 2, तो ये हो गया 8 अपान 3 लॉग 2 का स्क्वायर माइनस लॉग 1 0 हो जाएगा और 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 2 16 16 अपान 9 लॉग 2 प्लस ये 3 हो जाएगा तो ये 2 अपान 27 एक्स क्यूब 1 to 2
8/3 log 2 माइनस 60 अपन, अच्छा इसका स्क्वायर है, log 2 प्लस 22/27, 2/27, 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो 8/3 log 2 का स्क्वायर माइनस 16/9 log 2। अब ये हो जाएगा 2 क्यूब मैंने 8 माइनस 1 7, 7 2 जब 14/27। इसमें सी लेने की ज़रूरत नहीं रहता है यदि निश्चित समाकलन है तो, अनिश्चित समाकलन है तो लास्ट में सी लेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार का खंडशः समाकलन में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे ये लॉग है, कभी कभी क्या होगा कि लॉग का बेस अलग रहेगा तो बेस ई में लाना रहता है, ऐसा प्रैक्टिस देख चुके हैं। देखिए और क्वेश्चन लॉग का ही ले लेते हैं, कुछ कठिन टाइप का है। log x प्लस अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, log है और log का तो हम समाकलन जानते नहीं हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक 1 ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको द्वितीय फलन मानेंगे। ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रथम फलन समाकलन द्वितीय फलन, माइनस d/dx समाकलन d/dx ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और समाकलन 1 dx, फिर पूरे का समाकलन। तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x बिना log का ही इधर लिख देते हैं ऐसे, माइनस इसका तो x आएगा 1 का, ये समाकलन रहेगा, ये समाकलन कर लिया हमने। इसका अवकलन करेंगे तो अपान में जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर जिसको हमने x मान लिया पूरे को उसका अवकलन करेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाला dx। तो x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसको आगे फिर अवकलन करते हैं, इसमें अवकलन ही मेन हो जा रहा है। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका अवकलन 1, इसका अवकलन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऐसे, एंड फिर इसको x मान लिया था तो इसका d/dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे का समाकलन अभी करना है। माइनस x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट में डालिए ऐसे, ये 1 है प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस समाकलन x/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये 2 से 2 कट गया, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये और ये, x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस समाकलन x/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग से सॉल्व कर लेंगे। x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई डैश लिख दिया, इसको आई डैश प्लस सी। तो मेन जो आई है उसमें जो ई आई डैश आएगा उसको फिर डाल करके आंसर लिखेंगे। आई डैश इक्वल टू हमारे पास है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के लिए, देखिए इसका अवकलन x यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे तो 2x dx इक्वल डी टी या x dx इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो x dx dt बाई 2, तो आई डैश इक्वल टू हो जाएगा
1/2 dt अपान रूट टी। तो ये हो जाएगा 1/2 t⁻⁻1/2, नीचे में है +1 -1/2 +1, तो -1/2 +1 1/2 होगा, इससे कटेगा, ये कुल मिलाकर हो जाएगा t⁻1/2 मीन्स √x² + a²। तो हमारा i इक्वल टू हो जाएगा, इस लाइन में वैल्यू रखेंगे x log x + √x² + a² माइनस i डैश मीन्स x² + a² + c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए खंडशः समाकलन हम बता रहे हैं, खंडशः समाकलन के अनेक अलग अलग रूप आ सकते हैं। इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे इसके पहले क्या होता था, सब्स्टिट्यूट करते थे तो ये देखते थे, जैसे यहाँ पर किए कि उसका जिस चीज़ का अवकलन वहाँ पर है उसको हम t मान लेते थे, और खंडशः समाकलन के उपयोग से यदि अवकलन नहीं है तो भी बनाया जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी नेक्स्ट ये लेते हैं कि अवकलन वहाँ पर नहीं रहेगा, जैसे i = e⁻x + 1 dx ऐसा लिखा हुआ है, e⁻√x + 1। अब यहाँ पर इसको यदि हम t मानेंगे तो इसका √x का 1/2 √x नीचे में होना चाहिए, तब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। हम सीधा √x + 1 = t मान लेते हैं, उसके बाद फिर e⁻t का हम अवकलन कर सकते हैं, समाकलन। तो x + 1 = t² हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो dx = 2t dt, इधर का x का dx, t² का 2t। तो i इक्वल टू हो जाएगा, अब e⁻t लिखना है, dx की जगह 2t dt लिखना है, तो 2t को प्रथम फलन e⁻t dt माइनस 2 आ जाएगा समाकलन dt ऑफ t एंड समाकलन e⁻t dt फिर dt। तो 2t e⁻t माइनस 2 समाकलन t का 1 हो जाएगा, e⁻t का e⁻t ही रहेगा, ये वाला dt बचा है। तो 2t e⁻t माइनस 2 e⁻t + c। अब 2 e⁻t को माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 e⁻t, तो यहाँ पर से t - 1 + c। अब t की वैल्यू रख देते हैं 2 e⁻√x + 1 ब्रैकेट में √x + 1 - 1 + c। इस प्रकार यहाँ पर अपने पास था नहीं अवकलन का प्रतिस्थापन करने वाले पद का अवकलन, तो हम ऐसे उसको क्रिएट कर लिए। इसी प्रकार ये तो ई में था, इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कुछ नहीं रहेगा तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा। लॉग रहता है तो 1 को मानना पड़ता है, अकेले लॉग रहता है तो इसके पहले बनाए हैं क्वेश्चन, लॉग थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था कि उसमें कुछ नहीं था तो 1 को समाकलन होने वाला फलन मान करके बनाए थे। जैसे दिया हुआ है cos 3√x dx, तो इसके एंगल को ही t मान लेते हैं। 3√x = t, तो 9x² = t² वर्ग करने पर, लेकिन यहाँ x dx तो है नहीं, x dx यहाँ पर है नहीं, दोनों को वर्ग कर दिए तो 18x dx ऐसे आएगा, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं वर्ग करने के बजाय, क्योंकि √x का 1/2 √x होता है, सीधा अवकलन कर देते हैं 3√x का 1/2 √x, अब √x किए हैं तो dx = dt, तो dx = हो जाएगा 2/3, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा √x dt। अब √x की वैल्यू रख देते हैं, √x = t/3, तो 2/3 t/3 dt। तो इस प्रकार i इक्वल टू हो जाएगा 2/9 आएगा यहाँ नंबर cos t और t dt, तो ये हो गया 2/9, t को प्रथम फलन मानते हैं, cos t dt द्वितीय फलन, माइनस 2/9 समाकलन d dt ऑफ t समाकलन cos t dt और पूरे का समाकलन dt। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा cos t का sin t, 2t sin t/9 माइनस 2/9 dt का
टी का 1 हो जाएगा, कॉस टी का साइन टी हो जाएगा डी टी। तो ये हो गया 2/9 टी साइन टी का माइनस कॉस टी होगा, तो -2 cos t/9 प्लस सी। तो 2/9 कॉमन ले लेते हैं, टी की जगह रखना है 3√x साइन 3√x माइनस कॉस 3√x प्लस सी। ऐसे 2/9 कॉमन ले लिए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि एंगल वगैरह में बहुत ज़्यादा पावर रहेगा, लेकिन उसके ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि एंगल में जो पावर है उसका अवकलन आसपास में है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से बन जाता था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ साइन x⁵ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा 7 नहीं 9 होगा, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे dx। अब इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाए हैं उसके अनुसार यहाँ x⁵ है, तो x⁴ का पद यहाँ होना चाहिए, लेकिन x⁴ का पद यहाँ नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये खंड से समाकलन में परिवर्तित होगा, प्रतिस्थापन तो होगा, इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे x⁵ साइन x⁵ dx। अब x⁵ को हम यदि t मानते हैं तो 5x⁴ dx = dt होगा, मीन्स x⁴ dx = dt/5। तो आई देखिए क्या चेंज होगा, dx x⁴ dx ये दोनों मिला करके dt/5 मतलब ऐसे हो जाएगा, ये x⁵ के बदले t और ये हो जाएगा साइन t। अब इसमें खंड से समाकलन लगाना है, 1/5t समाकलन साइन t dt माइनस 1/5 समाकलन d dt ऑफ t समाकलन साइन t dt। तो ये हो जाएगा -t cos t/5 माइनस ये भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा समाकलन cos t dt। इसका 1 हो गया, इसका माइनस कॉस हो गया, तो इसको प्लस कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, एक दो स्टेप और आएगा बस। ये है -t cos t/5 प्लस 1/5 cos t का साइन t हो जाएगा प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं x⁵, तो -x⁵ cos x⁵/5 प्लस 1/5 साइन x⁵ प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही इन्वर्स फंक्शन को भी बनाया जा सकता है। इन्वर्स फंक्शन अकेले रहेगा तो, या फिर उसके साथ कुछ और रहेगा तो। यदि इन्वर्स फंक्शन अकेले है तो 1 मान करके बनाना पड़ता है। और इन्वर्स फंक्शन के साथ यदि x का पद है तो x क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन हो जाएगा। आइलेट में भी देख सकते हो, प्रथम फलन इन्वर्स को ही लेना है, जैसे ही आएगा तो पहला ही है इन्वर्स। जैसे x सेक इन्वर्स x दिया हुआ है, x सेक इन्वर्स x, तो सेक इन्वर्स x का हम समाकलन नहीं जानते, इसको ऐसा मान लेते हैं -d/dx ऑफ सेक इन्वर्स x समाकलन x dx, फिर पूरे का समाकलन। तो इसका x² 2 सेक इन्वर्स x माइनस सेक इन्वर्स x का 1/x √x² -1, ये इसका अवकलन होगा। इसका समाकलन x² 2 dx हो जाएगा। तो x² 2 सेक इन्वर्स x माइनस ये x से ये x कटेगा तो समाकलन x √x² -1, यहाँ 1/2 लिख देते हैं इसको dx। अब वैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं x² 2 सेक इन्वर्स x माइनस i डैश प्लस c। तो i डैश इक्वल हो जाएगा 1/2 समाकलन x/x² -1 का अंडर रूट dx। x² -1 = t मानेंगे तो 2x dx = dt।
या एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी टी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी टी बाई टू अपॉन रूट टी। एक्स डी एक्स हाफ डी टी हो गया और ये टी हो गया रूट टी। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 टी टू पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो 2/4 हो जाएगा एंड टी टू पावर 1/2 यानी रूट टी। तो 1/2 रूट टी। अब इसमें रूट टी के मान रख देते हैं 1/2, टी की जगह है x² - 1 ऐसे। तो i इक्वल टू हो जाएगा x²/2 सेक इनवर्स x -1/2 √x² - 1 + c। ये इसका हल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी प्रकार इन्वर्स वाला भी प्रतिस्थापन करने के बाद भी खंडशः समाकलन करना पड़ सकता है। अकेले इन्वर्स में रहेगा तो भी हमको ऐसे ही करना है। जैसे अकेले मान लीजिए tan इन्वर्स x है, जिसमें x वगैरह नहीं है उसको बनाते हैं का क्वेश्चन। देखिए i इक्वल टू अकेले यदि tan इन्वर्स x dx ऐसा है तो क्या किया जा सकता है, tan इन्वर्स x को प्रथम फलन और यहाँ 1 को मान लीजिए द्वितीय फलन ऐसे -d/dx ऑफ tan इन्वर्स x समाकलन 1 dx और पूरे का समाकलन। तो ये x tan इन्वर्स x हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा वहाँ, इसका x हो जाएगा, इसका 1 + x² dx हो जाएगा। अब ऐसा कई बार कर चुके हैं, इसको t मानेंगे तो 2x dx इक्वल dt आएगा, तो dt/2 हो जाएगा, हाफ dt/2। चलिए बना देते हैं, x tan इन्वर्स x माइनस i डैश प्लस c, i डैश इक्वल टू समाकलन x/x² dx, इसमें 1 + x² इक्वल टू t मानेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx इक्वल टू dt/2, i डैश इक्वल टू dt/2/2 मीन्स 1/2 और 1/t का log t। तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 + x²। तो i इक्वल टू हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, i डैश की जगह रखेंगे log 1 + x² + c ऐसे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने कुछ देखा। इसमें खंडशः समाकलन में कुछ कठिन प्रश्न देखते हैं या फार्मूला कहना चाहिए कि दो पद का यदि गुणनफल है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, और उसको ऐसे फार्मूला भी हमको आगे ट्रीट करना है, फार्मूला के तौर पे भी हमको जानना है। जैसे यहाँ पर है समाकलन e⁴x sin bx dx, इसका अवकलन का भी देखे थे सूत्र इस टाइप के फलन का, इसका समाकलन का भी देखते हैं। तो ये i इक्वल है। अब इसमें खंडशः समाकलन हम करते हैं। खंडशः समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल को लास्ट में एक्सपोनेंशियल तो इसमें क्या है कि दोनों का हम समाकलन कर सकते हैं, किसी को भी प्रथम फलन लिया जा सकता है, किसी को भी प्रथम फलन लिया जा सकता है, वो बनेगा ही। चलिए हम मान लेते हैं e⁴x को प्रथम फलन ले लेते हैं, तो ये sin bx हो गया माइनस sin bx dx माइनस समाकलन d/dx ऑफ e⁴x समाकलन sin bx dx फिर पूरे का समाकलन। तो sin bx का माइनस cos bx हो जाएगा माइनस e⁴x cos bx, एक एक साथ भी है तो नीचे में b जाएगा, माइनस e⁴x है, e⁴x का e⁴x लेकिन एक साथ है तो अवकलन में ये ऊपर आएगा, और ये माइनस cos bx/b dx। तो ये आगे हो जाएगा माइनस e⁴x cos bx/b माइनस माइनस प्लस a/b समाकलन e⁴x cos bx dx। फिर से उसमें खंडशः समाकलन लगाते हैं।
इस ये क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ देर बाद में फिर ये इधर आई के रूप में आएगा, माइनस ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपान बी प्लस ए अपान बी ई टू पावर ए एक्स समाकलन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस समाकलन माइनस यहाँ है कंटिन्यू डी अपान डी एक्स ऑफ ई टू पावर ए एक्स समाकलन कॉस बी एक्स डी एक्स फिर पूरे का समाकलन। ऐसे चूँकि हमको स्पेस चाहिए उधर, तो उधर को हम अभी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसीलिए इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा माइनस ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपान बी प्लस ए अपान बी कॉस बी एक्स का हो जाएगा साइन बी एक्स ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स और एंगल में बी है इसीलिए अपान में बी, और उसके बाद आ जाएगा माइनस समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर में ये आएगा ए ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स समाकलन है तो अपान में बी डी एक्स। ऐसे नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स अपान बी, इसको अंदर ले जाएं तो प्लस ए अपान बी स्क्वायर ई टू पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर समाकलन ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ऐसे हो गया। तो इस प्रकार आई इक्वल हमारा हो गया। ये फिर से जो क्वेश्चन है ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स ये फिर से आ गया यहाँ पर, तो इसके बदले यहाँ इसके बदले आई लिख देंगे। मतलब अब लिखाएगा माइनस ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। अब सभी में बी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं। सभी में बी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहाँ से पूरा कट जाएगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा, यहाँ बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आई इधर और ये ए स्क्वायर आई इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर आई, और इसमें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का करेंगे तो बी का गुणा हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। बी स्क्वायर का गुणा किए तो यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों में से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार इसमें से आई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आई इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स ऐसे हो जाएगा। ये इसका एक फार्मूला हुआ समाकलन का। अब इसमें अंदर में जो कांस्टेंट है उसको दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है उसको एक टर्म्स में भी बदला जा सकता है। एनवा अवकलन निकालते समय ऐसा किए थे साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स वगैरह का। तो हम क्या करते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में साइन है तो साइन के रूप में लाएंगे तो इसको कॉस लिखते हैं, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा। वापस पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू बी अपान ए या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपान ए होगा। यानी इसको डिवाइड करेंगे आर आर कट जाएगा, साइन अपन कॉस टेन और बी अपान ए, और वर्ग करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं आई में, तो आई इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स इसके जगह आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, ए की जगह आ जाएगा आर कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स, बी की जगह आर साइन थीटा। आर कॉमन लेंगे तो एक आर कट जाएगा ई टू पावर एक्स अपान आर, और ये बन जाएगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। तो यहाँ से आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो ई टू पावर एक्स आर की जगह लिखाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन बी एक्स माइनस थीटा की जगह लिखाएगा टेन इनवर्स बी अपान ए। इस फॉर्मेट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों में प्लस सी कर देना है।
लास्ट आंसर में सी कर देंगे लास्ट में, या फिर इसमें लगातार सी ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार इसका फार्मूला, ऐसे फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ सकता है, या फिर आपको ऐसा प्रूफ करने के लिए भी फार्मूला आ सकता है। और जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप एज इट इज़ यूज करेंगे। सेम यही फार्मूला आएगा यदि हम बनाएंगे तो समाकलन e⁴ cos bx dx इक्वल टू ऐसे ही आएगा सेम, इस फॉर्मेट में भी आएगा और इस फॉर्मेट में भी आएगा, √a² + b² cos bx माइनस tan इनवर्स b अपान a। कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, ऐसे करके मिलेगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा यदि हम सॉल्व करेंगे तो। अब आगे देखिए, इसका उपयोग करके, इस फार्मूला का उपयोग करके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि इसके जैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके जैसे ये क्वेश्चन हमको दिखने लगेगा। एक फार्मूला को रहने देते हैं कॉस वाले को, क्योंकि दोनों एक जैसे है दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए पूरा खंडशः समाकलन क्या है, थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इजी है। अब इसमें सभी आपस में मिक्स हो जाएंगे तो थोड़ा लंबा होते जाता है। पिछले लेक्चर में जैसे हमने फार्मूला को यूज करके बीजगणितीय फलनों का किए थे। देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, cos b log x/a ऐसा दिया हुआ है, I = cos b log x/a dx। तो देखिए अब इसका समाकलन कैसे किया जा सकता है। लॉग अंदर में आ गया एंगल में, तो पूरे एंगल को या फिर इसको क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या करेंगे हम t मान लेते हैं, तब cos bt का हम समाकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए log x/a बेस e पर है, इसको t मानेंगे। जब इसको t मानेंगे तो log को बताया था मैंने, बेस में जो रहता है उसके पावर में इसको डालते हैं तो इसके इक्वल आता है। ये log का एक लेक्चर हमने डाला हुआ है e⁴t या x = a e⁴t, अवकलन करेंगे तो dx = a e⁴t का e⁴t ही रहेगा dt। तो इस प्रकार I इक्वल हो जाएगा cos bt × a e⁴t dt, मीन्स a समाकलन e⁴t cos bt dt। अब इसमें फार्मूला को लगा देते हैं, ये वाला को यहाँ पर आ जाएगा, a तो पहले से है e⁴ax यानी e⁴t प्लस √a² + b², a की जगह तो 1 है, b की जगह b है तो 1 + b² cos bt माइनस tan इनवर्स b अपान a की जगह 1 है तो tan इनवर्स b हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू रखने के लिए ध्यान देना है हमको कि t की जगह रखेंगे फिर लॉग, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लाइन को देख लेते हैं कहाँ पर से कौन सा रखना ज़्यादा आसान है। तो e⁴t की वैल्यू सीधा रख देते हैं x/a, या a e⁴t की जगग सीधा x रख देते हैं। ये a e⁴t है, इसकी जगह सीधा ये लाइन से x रख देते हैं। तो x/√1 + b² cos b log x/a माइनस tan इनवर्स b, ऐसे इसका हल होगा। इसी प्रकार का देखिए इसमें कन्वर्ट होने वाला एक क्वेश्चन और है, साइन पर आधारित है ये, जो इस फार्मूला में सेट होगा। और ये फार्मूला आया है खंडशः समाकलन से। मान लो इसको फार्मूला यूज नहीं करना है, बोले यार ज़्यादा नंबर के दे दिया है, तो आपको इसी को प्रूफ करना पड़ेगा इसके जैसे, या इसको पहले से प्रूफ करके फिर वैल्यू रखना है। sin log x अपान x³ I = sin log x अपान x³ dx ऐसा दिया है। तो निश्चित रूप से एंगल को ही t मानना है। log x बेस e पर इक्वल टू t, तो x = e⁴t dx = e⁴t का e⁴t dt। तो I इक्वल टू हो जाएगा sin t एंड e⁴t dt अपॉन e⁴t का क्यूब, तो e⁴3t हो जाएगा। ये आगे हो जाएगा ये e⁴t और ये e⁴3t से कटेगा तो
ये हो जाएगा 1 माइनस टी माइनस 3t ऐसा करके, मतलब e टू पावर t माइनस 3t साइन t dt का समाकलन। तो e टू पावर माइनस 2t साइन t dt। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ठीक है, ऐसा ही है क्वेश्चन। तो a की जगह -2 है, यहाँ a की जगह -2 है, तो क्या होगा ये, सबसे पहले तो e टू पावर -2t हो जाएगा, e टू पावर -2t, और नीचे आ जाएगा √a² प्लस b²। तो a की जगह ये है -2 का स्क्वायर प्लस 1² साइन t माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a, ऐसे। तो टेन इनवर्स माइनस x माइनस टेन इनवर्स x होता है, तो ये माइनस कारण ये प्लस हो जाएगा, और e टू पावर -2t √5 साइन t प्लस टेन इनवर्स हाफ, ऐसे। अब t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू रखना है log x, तो e टू पावर -2 का क्या लिखाएगा, स्क्वायर करेंगे तो e टू पावर t इक्वल x, तो e टू पावर 2t x², तो e टू पावर -2t x घात -2 x टू पावर -2 अपॉन √5 साइन log x प्लस टेन इनवर्स 1/2, ऐसे इसका आंसर होगा। अब खंडशः समाकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एडजस्ट करने पर एक खंडशः समाकलन होते रहेगा, तो दूसरा जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पावर वगैरह को इसका ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदल रहा है। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, समाकलन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 e टू पावर x। अधिकतर क्वेश्चन में e टू पावर x रहेगा ही, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है, और उसके बाद e टू पावर x है, मतलब समझ जाना चाहिए इसको दो भाग में तोड़ना है, और एक का खंडशः समाकलन करेंगे तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो दो भाग में कैसे टूटेगा, यहाँ नीचे में x प्लस 3 है, ऊपर में x प्लस 2 है, इसको हम लिख देते हैं x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 e टू पावर x dx। फिर ये इतना को एक भाग ले लेते हैं और इतना को एक भाग, मतलब समाकलन x प्लस 3, अच्छा इसका स्क्वायर है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर e टू पावर x dx माइनस बीच का 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर e टू पावर x dx, ऐसे दो भाग में टूट गया। अब इसका भी खंडशः समाकलन कर सकते हैं, इसका भी, बशर्ते ये है कि इसमें एक पावर कम हो गया, 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर e टू पावर x dx माइनस e टू पावर x dx x प्लस 3 का स्क्वायर। किसी का भी खंडशः समाकलन कर सकते हैं। ये है कि अच्छा इसका एक पावर कम हो गया तो इतना आ गया, तो इसका क्या है, इसको यदि हम करेंगे खंडशः समाकलन तो इसको प्रथम फलन मानना पड़ेगा, इसलिए कि 1 अपॉन x प्लस 3 का अवकलन करने पर ये मिलेगा, और इसको मानेंगे तो इसको क्या करेंगे, द्वितीय फलन मानेंगे, ताकि इसका समाकलन करने पर ये मिले, ऐसा है। तो पहला को ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको प्रथम फलन इसको मानेंगे 1 अपॉन x प्लस 3 समाकलन e टू पावर x dx माइनस समाकलन d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 समाकलन e टू पावर x dx और पूरे का समाकलन, फिर ये वाला समाकलन माइनस समाकलन e टू पावर x dx अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e टू पावर x अपॉन x प्लस 3 माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, इसका भी वैसे हो जाएगा, x के साथ तो किसी चीज़ का मल्टीप्लाई है नहीं, तो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर e टू पावर x का e टू पावर x ही रहेगा dx। इसके पावर में जो माइनस आया है अवकलन 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, उस फॉर्मेट से ये प्लस हुआ है,
माइनस समाकलन e टू पावर x dx x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों कट जाएगा तो e टू पावर x अपान x प्लस 3 प्लस c इसका आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें कुछ विशेष टाइप से अरेंजमेंट रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो इसी मेथड से वो बनता है। कई क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा, कई क्वेश्चन में क्या रहेगा, अननोन क्वांटिटी भी हो सकता है, कई क्वेश्चन में अननोन क्वांटिटी भी हो सकता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो लिख रहे हैं I इक्वल टू समाकलन mx साइन mx अपॉन 1 प्लस कॉस mx, ऐसे। तो कई क्वेश्चन आपको ध्यान ये देना है कि दोनों का एंगल, एक साइन है एक कॉस है, और दोनों का एंगल क्या है, सेम है। माने यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो एक साथ वही संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए, एक साथ वही संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में मिल सकते हैं कि 2x प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x। साइन और कॉस का पोजीशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन साइन बदलेगा उससे, क्वेश्चन लेकिन बनेगा खंडसा समाकलन से। तो यहाँ पर आप चाहें तो पहला स्टेप ऐसा हो सकता है कि mx इक्वल टू टी मान लें और m को ख़त्म कर दें और t में फिर आगे सॉल्व करें, या फिर दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इसमें mx को बने रहने दें, बाद में मान लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए हम m को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रखते हैं। और इसका बनाने का मेथड, ये पहचानने का तरीका यही है, साइन और कॉस ऊपर नीचे में है, नीचे में 1 प्लस करके है, एंगल में दोनों का सेम है, वही नंबर यहाँ पर है, जो है एंगल वही यहाँ पर है। तो इसको बनाने का तरीका है, इसको हाफ एंगल में बदल दीजिए, 2 साइन mx/2 कॉस mx/2 अपॉन, इसको ऐसे हाफ एंगल में बदलेंगे कि इसका 1 जो है कैंसिल हो जाए। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लगा दिए, mx है तो mx/2 लिख दिए dx, 1 1 कैंसिल हो गया। समाकलन इसको देखिए, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 2 साइन mx/2 cos mx/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर mx/2 dx। अब इसको इसमें अलग से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अच्छा m/2 लिख देते हैं, m/2 इसमें इतने में डिवाइड करेंगे प्लस इतने में डिवाइड करेंगे, तो x अपान cos स्क्वायर mx/2 हो गया, और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/2 आएगा, 2/2 साइन mx/2 cos mx/2 एंड cos स्क्वायर mx/2, ऐसे यहाँ भी dx लिखते हैं। तो ये बन जाएगा m/2 इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर mx/2 dx, ऐसे। और ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर एक cos से एक cos कैंसिल, और ये साइन और cos सेम एंगल है तो 10 mx/2 हो जाएगा, 10 mx/2 dx। अब इसका खंडसा समाकलन करते हैं और प्रथम फलन x को मानेंगे, प्रथम फलन x को मानेंगे, m/2 यहाँ सामने में है, x समाकलन सेक स्क्वायर mx/2 dx एंड माइनस समाकलन d/dx ऑफ x समाकलन सेक स्क्वायर mx/2 dx, फिर पूरे का समाकलन, और ये लास्ट का टर्म्स समाकलन 10 mx/2 dx। तो आगे देखिए ये m/2 है, इसका समाकलन हो जाएगा x सेक स्क्वायर x का m mx/2, लेकिन एंगल में एक साथ m/2 है तो m/2 का डिवाइड होगा, माइनस इसका 1 हो जाएगा 10 mx/2, तो अपान में m/2 कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए आगे क्या है, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये कैपिटल ब्रैकेट बंद, यहाँ तक का हुआ ये, और लास्ट में है प्लस समाकलन 10 mx/2 dx। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो m/2 कटेगा, इसमें भी m/2 है नीचे में, इधर ऊपर में, तो आगे आ जाएगा x 10 mx/2 माइनस समाकलन 10 mx/2 dx, और ये बचा हुआ है लास्ट 10 mx/2 dx।
तो एक प्लस एक माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा x tan mx/2 प्लस c। इस प्रकार खंडशः समाकलन का ये अलग अलग मेथड है। ऐसे ये लॉग में भी आ सकता है, ये जो बताया +1 वाला ऊपर नीचे दो भाग में तोड़ने वाला। तो आगे फिर हम खंडशः समाकलन के आगे त्रिकोणमिति फलन का देखेंगे। धन्यवाद।